नमस्ते भैया बहनों, और कैसे हो सब? अच्छे। मैं धनराज नाई, माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर छापर ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8, 9 व 10 विषय हिंदी, आज का प्रकरण है सर्वनाम। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सर्वनाम की सबसे पहले परिभाषा, सर्वनाम किसे कहते हैं? जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। जैसे वाक्य बोल रहा हूँ, मोहन विद्यालय गया। मोहन ने विद्यालय जाकर के गुरुजी को प्रणाम किया। मोहन ने पाठ पढ़ा। उसके बाद मोहन ने खेल खेला। ये जो मोहन मोहन शब्द आ रहा है बार बार, इन शब्दों की जगह जो अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं, एक ही शब्द जो वाक्य में बार बार आता है, उसको दूर करने के लिए सर्वनाम पदों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सर्वनाम की परिभाषा क्या हुई? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो संज्ञा शब्द हैं उसके स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, आप, तुम, उसने, हमने, तुम्हारा, हमारा, ये जो शब्द हैं वो सर्वनाम शब्द है, वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के भेद, कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं? तो हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद है? 6 भेद। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, अच्छी तरह से याद रखना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता अपने लिए या सामने वाले अथवा किसी अन्य के लिए करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं, तुम, वह आदि। ठीक है, उदाहरण के लिए लिखा मैंने। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं, यानी इसके उपभेद हो गए। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जैसे अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। संस्कृत में, ठीक है ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होता है। संस्कृत में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। हिंदी में बोलते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तीनों में होते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। लेकिन हिंदी में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, अर्थात खुद के लिए करता है, वो उत्तम पुरुष होता है। इसमें आता है जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा। ठीक है, ये उत्तम पुरुष में आते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में आई, वी। ठीक है, संस्कृत में अहम। ठीक है, वयम, अस्माकम, ये जो संस्कृत में होते हैं, तो उत्तम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता सामने वाले या सुनने वाले के लिए करता है, जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आप आदि, ये मध्यम पुरुष में आता है। अन्य पुरुष में जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता अन्य व्यक्तियों के लिए करता है, जैसे वह, वे, उन, उस, यह, ये आदि,
तो ये अन्य पुरुष में आ गए, ठीक है ना। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो गए। उसके बाद दूसरे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, निश्चित वस्तु का बोध होता है, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह हरी है तो वह, ठीक है। यह तुम्हारी पुस्तक है तो यह, ये निश्चित हो रहे हैं कि ये पुस्तक तुम्हारी है, वह हरी है, ये मोहन की गाय है, ये सोहन की कार है। तो ये निश्चितता बनी रहती है। जो निश्चित वस्तुओं का बोध होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। समझ गए। उसके बाद में तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसका विपरीत है। निश्चयवाचक का अनिश्चयवाचक विपरीत हो गया। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, कोई आ रहा है, इसमें कोई आ गया तो कोई क्या है, अब कोई का तो कोई निश्चित नहीं है, कौन आ रहा है, मौन आ रहा है कि सोन आ रहा है, ठीक है ना। तो कोई आ रहा है यानी अनिश्चित है, ठीक है ना। चाय में कुछ गिर गया है, ठीक है, तो ये कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक है, ठीक है, ये कुछ। अब आप कहेंगे गुरुजी कोई और कुछ, जो सजीव प्राणी है उसके लिए कोई आता है, जो निर्जीव है उसके लिए कुछ आता है। जैसे चाय में कोई गिर गया तो कोई नहीं आएगा ना, कुछ आएगा। चाय में कोई गिर गया है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सजीव के लिए आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई बाहर खड़ा है, कोई बुला रहा है, कोई पुकार रहा है, ऐसे और वाक्य बन सकते हैं। चाय में कुछ गिर गया, दूध में कुछ गिर गया, लेकिन चाय में कोई गिर पड़ा, दूध में कोई गिर पड़ा, ये नहीं। तो ये सजीव के लिए और ये निर्जीव प्राणियों के लिए, ठीक है। उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा वाक्यों का परस्पर संबंध प्रकट होता है, एक दूसरे का संबंध प्रकट होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिनका, उनका, ये जो शब्द है वो संबंधवाचक शब्द है, ठीक है ना। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसा बोएगा वैसा काटेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है ना। जो करेगा सो भरेगा, जो पढ़ेगा वो उत्तीर्ण होगा, ठीक है ना। जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। तो जो, सो, ये सब क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगला है 5वां प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है, ठीक है, कोई प्रश्न बनता हो, प्रश्न का बोध होता है, ज्ञान होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कौन, क्या, कब, कैसे, ठीक है। यहाँ कौन आया है, ये क्या कर रहे हैं, तो ये जो प्रश्न बन रहे हैं, प्रश्न, ठीक है ना, का बोध होता है ना, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। छठा है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब अपना, ठीक है। जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता खुद के लिए करता है, यानी स्वयं के लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपना, स्वयं, ठीक है ना। मैं पत्र अपने आप लिखूंगा, आप ही लिखूंगा, ठीक है ना। मैं अपने कपड़े स्वयं धोऊंगा, ठीक है ना। मैं अपना काम स्वयं करूंगा, ऐसे वाक्य, ठीक है ना। जो कर्ता खुद अपने लिए करता है तो वो निजवाचक सर्वनाम होगी, ठीक है। तो सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम के भेद हो गए 6, ठीक है। और इसके उपभेद है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है। तो सर्वनाम की परिभाषा, उनके भेद, उनको उदाहरण सहित
उनकी अच्छी तरह से, और उनके जो वाक्य बने हुए हैं उसके अलावा आप अन्य वाक्य बनाएंगे घर पे, उसको अच्छी तरह से कॉपी में लिखेंगे और उसको याद करेंगे। आज हमने सर्वनाम का जो चैप्टर पूरा कर लिया है, ये प्रकरण। धन्यवाद। अच्छी तरह से याद कीजिए।